हेलो स्टूडेंट, द साइंस मैजिक में आपका स्वागत है। हम फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। उस सीरीज में हमने क्वेश्चन किए थे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन किए थे। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हम करेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। जो हम क्वेश्चन करवाएंगे उन क्वेश्चनों में से ही आपको पेपर में 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिक्त स्थान फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में से वस्तुनिष्ठ किए थे। आज रिक्त स्थान क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान में निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन आएगा निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, विद्युत बल रेखाएं खालिस्तान वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं? देखिए जो विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्मों में लिखा मिलता है कि विद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? खुला वक्र बनाती है, खुला काल्पनिक वक्र बनाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म में ये लिखा हुआ है कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक खुला वक्र बनाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या आंसर आएगा? काल्पनिक खुला वक्र क्या बनाती है? काल्पनिक खुला वक्र बनाती है। देखिए विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन देखिए, विजातीय आवेशों में रिक्त स्थान होता है। विजातीय आवेशों में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। देखिए विजातीय आवेशों में क्या होता है? विजातीय आवेशों का मतलब विद्यार्थियों होता है कि उनमें एक आवेश है वो प्लस, एक क्या है माइनस क्यू आवेश। ये दोनों आवेश क्या है? विजातीय आवेश है। यदि वो प्लस प्लस होगा तो सजातीय आवेश होगा, यदि वो माइनस माइनस होगा तो वह कैसा आवेश होगा? विजातीय आवेश होगा। तो विजातीय आवेशों की पूछ रहा आपसे, यानी एक प्लस का और एक माइनस का आवेश, तो दोनों के मध्य क्या होता है? दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। दोनों विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होगा। विजातीय आवेशों के मध्य क्या होगा? आकर्षण। विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। और सजातीय आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो आवेशों के मध्य की दूरी को 3 गुना करने पर आरोपित कूलम्ब बल का मान खालिस्तान रिक्त स्थान गुना कम होता है। क्या कह रहे हैं कि दो आवेशों के मध्य दूरी है, उसको कितना गुना कर दिया जाए? 3 गुना कम कर दिया जाए। ठीक है, 3 गुना क्या कर दिया जाए? 3 गुना कम नहीं, 3 गुना कर दिया जाए तो कूलम्ब बल का मान रिक्त स्थान गुना कितना गुना कम हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, F बराबर कूलम्ब बल क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब यहां से दूरी कितनी कर रहा है? 3R, 3 गुनी कर रहा है, तो यहां से इसमें वैल्यू रख दीजिए। F बराबर कितना होगा? K Q1, तो कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन में दूरी कितनी? 3R स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? ये इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन में 9 आएगा। K Q1 Q2 अपॉन में कितना? R स्क्वायर। इसका मतलब कितना गुना कम हो जाएगा? कूलम्ब बल कितना गुना कम होगा? 9 गुना क्या हो जाएगा? कम। तो ये इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा 9 गुना कम, यानी कितना गुना होगा? 9 गुना कम हो जाएगा। और सेकंड वाले में क्या आया था हमारे पास से? आकर्षण। ठीक है ना, सेकंड वाले में क्या आया था? आकर्षण। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल रेखाएं चालक सतह की रिक्त स्थान होती है। चौथा क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल रेखाएं चालक सतह के रिक्त स्थान होती है। क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होती हैं? चालक की सतह की क्या होती हैं? लंबवत होती है। क्या होती हैं? लंबवत। इसका आंसर क्या आएगा? लंबवत। इसका आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों? लंबवत। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश से होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश से होता है। तो विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश देखिए कितना होता है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? पहले तो विद्युत द्विध्रुव देखना हमें। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि कोई एक ऐसा निकाय होता है जिसमें
दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर क्या हो, उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो ये मानो कि हमारे पास ये कोई एक निकाय है, इसमें ये माइनस का क्यू आवेश है और ये प्लस का क्यू आवेश है, ये दोनों हैं, वो न्यूनतम दूरी पर यदि स्थित है तो इस निकाय को हम क्या कह देते हैं, विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। तो ये कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव में नेट आवेश पूछा है, ये क्या एक निकाय, नेट आवेश कितना है, एक माइनस का एक प्लस का, तो नेट आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, शून्य। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, उस विद्युत बल रेखाएं क्या है, काल्पनिक वक्र बनाती है, कैसा वक्र बनाती है, काल्पनिक खुला वक्र बनाती है, वी जातीय आवेशों में आकर्षण होता है, दो आवेशों के मध्य दूरी को 3 गुना करने पर कूलाम बल का मान कितना गुना कम हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा। विद्युत बल रेखाएं चालक सतह की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। देखिए अब हम रिक्त स्थान हमने क्वेश्चन किए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको 100% फिजिक्स का 12वीं फिजिक्स बोर्ड 2024 का जो पेपर है उसमें आपको 100% रिक्त स्थान में से मिलेगा। इसके आगे हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न करते हैं। इसके आगे देखिए कौन से क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। तो देखिए अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से या पूरी जो फिजिक्स में से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी हम क्वेश्चन करवाएंगे उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको 100% पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। अब देखिए हम आगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे पास अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन कौन से हैं, अति लघुत्रात्मक। ये हमारे पास अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों क्या है। देखिए एसआई पद्धति में फर्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या है, एसआई पद्धति में निर्वात की विद्युतशीलता की विमा, एसआई पद्धति में निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता की विमा, निर्वात की विद्युतशीलता की विमा लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है विद्यार्थियों, निर्वात की विद्युतशीलता की विमा पूछ रहा है। तो देखिए विमा क्या होगी, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। कूलाम का जो नियम हमने पढ़ा था, कूलाम बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में r²। तो इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखते हैं पहले, मात्रक क्या होगा इसका निकाले। तो हमारे पास ये 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, तो यहां से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का निकाले, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ तो ये कितना बनेगा 1/4 पाई F Q1 Q2 में क्या बन जाएगा r², ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 क्या आवेश, आवेश का मात्रक कितना होता है 2 है आवेश, तो कितना बन जाएगा कूलाम स्क्वायर। यहां से F का मात्रक क्या होगा न्यूटन, और त्रिज्या क्या है यहाँ पे, त्रिज्या क्या है दूरी, सॉरी r क्या है यहाँ पे दूरी, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा मीटर। तो ये मात्रक हो जाएगा। इसकी विमा हम निकाले तो आपको पता है कि इस कूलाम स्क्वायर, कूलाम की विमा हम निकाले तो हमारे पास से कूलाम की विमा कितनी हो जाएगी, कूलाम की विमा कितनी होगी हमारे पास से एम्पियर गुना सेकंड इसका मात्रक होगा। कूलाम को भी हम क्या लिख सकते हैं एम्पियर गुना सेकंड, नीचे कितना आ जाएगा न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर। देखिए यहां से ये तो कितना आ जाएगा, ऊपर की विमा तो कितनी आएगी A1 T1, नीचे की कितनी आ जाएगी N, न्यूटन किसका मात्रक होता है बल का, बल की विमा कितनी होती है, बल की विमा होती है m1 L1 T माइनस का 2, और साथ में ये क्या है मीटर स्क्वायर, इसकी कितनी हो जाएगी L2, टोटल निकाल लो कितनी आएगी। देखिए m कितना आएगा माइनस का 1, L कितना आएगा माइनस का यहाँ 1 और 2 कितने हो गए 3, तो कितना आ जाएगा L माइनस का 3 हो जाएगा। यहां से देखिए इसके बाद में T माइनस का 2 है, T माइनस का कितना है 2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस का, तो T कितना हो जाएगा 3, और साथ में A कितना है 1। तो देखिए विद्यार्थियों विमा कितनी आ जाएगी, विमा कितनी आएगी m-1 L-3 T3 A1। देखिए दोबारा से कैसे निकाली हमने, यहां से इसका मात्रक निकाला कूलाम स्क्वायर न्यूटन, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कूलाम स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं
देखिए इसको दोबारा से देखिए, इसको कूलाम स्क्वायर तो इसको क्या लिख सकते हैं, कूलाम है, इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पियर गुणा सेकंड। तो ये एम्पियर गुणा सेकंड स्क्वायर होगा। नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, न्यूटन, और गुणा कितना, मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऊपर वाली विमा हमारे पास कितनी है, A2 है। सेकंड कितने है हमारे पास, T2 है। कितने हैं, T2। तो हमारे पास ये विमा कितनी आ जाएगी, A2 T2। नीचे कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी, M1 L1 T माइनस का 2, और इसकी कितनी आ जाएगी, L2। ठीक है ना। तो यहां से देखिए अब इसको लिख लीजिए, इसको लिखोगे तो m कितना आएगा ऊपर जाके, माइनस का 1। l कितने हैं, 3 है ना, L1 और 2, 3 तो ऊपर जाके कितना, l माइनस 3। t कितने, माइनस का 2, ऊपर जाके कितना, t कितना हो जाएगा, 4। और यहां से a कितना बन जाएगा आपके पास से 2 है। तो ये किसकी विमा आ जाएगी आपके पास से, एप्सिलॉन नॉट की विमा आ जाएगी, a-1 l-3 t4 a2। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, विमा आ जाएगी। तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, a-1 l-3 t4 और a कितना हो जाएगा, 2। ठीक है ना। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका अति लघुत्तम प्रश्न है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है, किस पर, प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर आवेश होता है। प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर आवेश होता है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण पर आवेश कितना होता है ये पूछ रहे हैं। तो प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश। तो प्रोटॉनों पर आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा प्रोटॉनों पर जो आवेश है वो 1.6 गुना 10 की पावर कितना होता है, माइनस का 19 कूलम। ठीक है ना, प्लस का। और अल्फा कण है, अल्फा कण पर कितने, 2e आवेश होता है। अल्फा कण पर कितने होते हैं, 2e आवेश। कैसा, धनात्मक। तो अल्फा बराबर कितना आएगा, 2e, और ये हमारे पास से कितना आ जाएगा, ये 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये कितना, 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। कितना आएगा, 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो कितना आएगा, इसको करोगे तो कितना आएगा, 3.2 गुना 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो अल्फा कणों पर कितना आवेश होगा, अल्फा कणों पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, 3 नंबर का एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर, देखिए क्या है 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर, एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर, एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर, एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर 3q माइनस का 2q प्लस का 2q आवेश रखे हैं, आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। क्या पूछ रहा है, पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये पूछ रहा है। क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स से पूछ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर 3q माइनस का 2q प्लस का q और प्लस का 2q आवेश रखे हैं। तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल विद्युत फ्लक्स। देखिए कुल विद्युत फ्लक्स, ये एक कोई गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं। मान ले कि ये गाउसियन पृष्ठ है, इसमें कितना आवेश दे रखा है, 3q दे रखा है, माइनस का 2q दे रखा है और q दे रखा है और कितना 2q। ये एक गाउसियन पृष्ठ में क्या दे रखे हैं, आवेश दे रखे हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये माइनस का क्या है 2q है। अब आपको जो आवेश है, आवेश कैसी राशि है, एक सदिश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। इसको हमेशा जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, बीजगणितीय होगी। तो इसमें से टोटल आवेश देखें कितने हैं, तो हमारे पास समेशन q, टोटल आवेश कितना होगा, 3q प्लस का कितना हो जाएगा 2q प्लस का q और माइनस का कितना हो जाएगा 2q। ठीक है ना, प्लस का 3q माइनस का 2q आ गया, ठीक है ना, माइनस का 2q और ये आ गया। तो टोटल आवेश कितना आ जाएगा आपके पास से
3 और कितने 5 क्यू और एक कितना 6 क्यू, 6 क्यू में से तो टोटल कितना आवेश आ गया 4 क्यू आवेश आ गया। टोटल आवेश कितना है 4 क्यू। अब आपसे क्या पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई बराबर होता है गाउस के नियम से समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम क्या बताया था जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए हमारे पास कितना आएगा ये तो कितना है हमारे पास 4 है ऊपर तो और नीचे कितना 1 पॉइंट नीचे कितना आएगा 8.85 गुना 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा 12। ठीक है ना। तो नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12 और ऊपर हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है ना। तो यहां से हम इसको फाई नॉट है फाई नॉट की वैल्यू हमारे पास इस यहां से सोल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा देखिए यहां से हमारे पास 4 है और यहाँ से टोटल आवेश हमें क्या पूछा है परिबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा विद्युत फ्लक्स पूछा है। तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओगे तो ये कितना होगा 4 8.85 गुणा और ये ऊपर ले जाओगे तो गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इसको हटाएं इसको सोल्व कैसे करें। सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ से हम क्या करेंगे 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कितना 885 और यहाँ कितना बन जाएगा 400। तो ये हमारे पास यदि हम अभी क्या करें इसमें 885 का भाग लगा दे तो इसको पावर में क्या कर देता हूँ 11 और इसको क्या कर दे चलो इसको 12 छोड़ देते हैं। तो ये फाई नॉट बराबर कितना हो जाएगा 4000 इसको कर दे 885 और इसको क्या कर दे गुना 10 की पावर 11। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया। अब देखिए इसमें भाग दे लीजिए भाग कितनी बार जा रहा है यहाँ से भाग दोगे तो ये जाएगा हमारे पास से 800 का लगभग 4 बार जाएगा। तो ये फाई नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी इसमें भाग दोगे 885 का तो कितनी बार जाएगा ये 32 और 85 का दोगे तो कितना आ जाएगा 240 और 5 कितना है 20 240 260 तो 32 33 3460 3460 यहाँ से निकालोगे तो 4000 में से 3460 तो आपके पास कितना बच गया 3460 है तो ये बच गया आपके पास 540 से 540 में दोबारा ये कुछ आएगा 4 पॉइंट कुछ से गुना कितना आएगा आपके पास से 10 की पावर 11 आ जाएगा। तो फ्लक्स निर्गत फ्लक्स कितना होगा आपके पास से 4 पॉइंट गुना कुछ क्या आ जाएगा 10 की पावर 11 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा विद्युत फ्लक्स का मान। देखिए कैसे निकाला हमने टोटल आपके पास इसमें गाउस के प्रश्न में टोटल आवेश कितना है हमने देखा कितना है 4 क्यू आवेश। तो टोटल आवेश की वैल्यू रखी यहाँ से क्या लिखा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी तो फाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11। ठीक है ना। 4 पॉइंट कुछ कितने आ जाएगी 10 की पावर 11 आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर क्या है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। क्या है एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। क्या लिखिए एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एक क्वांटम आवेश। तो आवेशों का क्वांटमीकरण है जो आवेशों का गुणधर्म है जो मिलीकन ने बताया था तेल गुण प्रयोग में। ठीक है ना। तो आवेशों का क्वांटम मान पूछा है। एक क्वांटम आवेश का मान एक क्वांटम आवेश है वो किसके बराबर होता है एक क्वांटम आवेश है वो किसके बराबर होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के। किसके बराबर होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो। कितना दे रखा है किसी माध्यम का परावैद्युतांक कितना दे रखा है 1 हो। तो क्या पूछ रहा है हमसे उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। क्या पूछ रहा है उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछ रहा है। देखिए परावैद्युतांक इसका सॉल्यूशन करें तो हमारे पास क्या दे रखा है आपको दे रखा देखिए
ई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। परावैद्युतांक कितना दे रखा है, 1 दे रखा। आपसे पूछा क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछी है, ठीक है ना। देखिए आपको परावैद्युतांक निकालने का एक फॉर्मूला ई आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये एप्सिलॉन पूछा है, निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछी है, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी, तो यहां से लिखेंगे हम निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। और निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी आएगी, निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या पूछा है, ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां से वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 गुना 10 की पावर -12, जो पिछले साल एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 8.85 गुना 10 की पावर कितना -12, और ई आर की वैल्यू कितनी 1। तो आपके पास क्या पूछा है, निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी आ जाएगी, 8.85 गुना कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 12, यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता आपके पास कितनी होगी, उतनी होगी, किसके बराबर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के बराबर ही होगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र ई में रखे क्यू आवेश, विद्युत क्षेत्र ई में रखे क्यू आवेश पर कार्यरत बल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, विद्युत क्षेत्र ई में रखे क्यू आवेश पर, विद्युत क्षेत्र ई में रखे क्यू आवेश पर कार्यरत बल कितना होगा, कार्यरत बल कितना होगा, कार्यरत बल पूछा है कितना होगा। ये कह रहा है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, कोई विद्युत क्षेत्र ई है, उसमें किसी क्यू आवेश को रख दिया जाता है, तो उस पर कार्यरत बल कितना होगा। देखिए कितना होगा, आपको पता है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र में कितना दे रखा है, विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, ई दे रखा है। अब ये मान लो कि हमारे पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र ई में हमने क्या रख दिया, किसी आवेश क्यू को रख दिया। यदि ये आवेश धनात्मक होगा तो इस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और वो कितना हो जाएगा, F बराबर प्लस का क्यू। यदि ये हमारे पास माइनस का क्यू आवेश होगा तो हमेशा जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगा, वो विपरीत होगा। तो इस पर जो बल लगेगा वो यहाँ हमारे पास कितना होगा, F बराबर माइनस का क्यू। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं बताया कि आवेश धनात्मक ऋणात्मक, कुछ नहीं कहा। इसका मतलब हमें क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है, विद्युत क्षेत्र ई दिया गया है, तो इस पर बल कितना कार्य करेगा, F बराबर क्यू। कितना बल कार्य करेगा, F बराबर क्यू ई बल कार्य करेगा। तो ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई में जब किसी आवेश क्यू को रख दिया जाता है तो उस पर कितना विद्युत बल कार्य करेगा, कितना करेगा, F बराबर क्यू ई कार्य करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास से क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, Q ग्रेटर देन 0 तथा Q लेस देन 0 के लिए, तो क्या कह रहे हैं, Q ग्रेटर देन 0 तथा Q लेस देन 0 के लिए, Q ग्रेटर देन 0 तथा Q लेस देन 0 के लिए विद्युत बल रेखाएं बनाइए। क्या बनाइए, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बनाइए। क्या बनानी है, विद्युत बल रेखाएं बनानी है, किसके लिए, Q ग्रेटर देन 0 और Q लेस देन 0। देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाओं की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या है, धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ये मान लो कि आपके पास एक प्लस क्यू आवेश है, ये आपके पास क्या है, एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। एक प्लस क्यू आवेश है आपके पास और एक कैसा है, माइनस क्यू आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, इस धन आवेश के कारण सदैव क्या निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। इस धन आवेश के कारण सदैव क्या निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी, इसके कारण सदैव क्या निकलेगी, बाहर की ओर। और ऋण आवेश पर सदैव क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं की। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सदैव धन आवेश से क्या होगी, बाहर निकलेगी
और ऋण आवेश में सदैव क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कह रहा है Q ग्रेटर देन 0 और एक Q लेस देन 0। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब Q क्या है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है, इसका मतलब Q कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक। तो इसका मतलब ये प्लस का क्या हो गया Q। ये कह रहा है कि 0 लेस, Q क्या है, लेस देन है 0 से, यानी छोटा है 0 से। इसका मतलब 0 से छोटा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा तो दूसरा क्या है, इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूछी है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी आएगी, प्लस Q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होगी, प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और माइनस Q आवेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 7 N 14। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में लिखिए। नाभिक पर 7 N 14 नाभिक पर आवेश का मान, 7 N 14 नाभिक पर आवेश का मान किस में लिखना है, कूलाम में। आवेश का मान, आवेश का मान किस में लिखना है, कूलाम में लिखिए। किस में लिखना है, कूलाम में लिखिए। तो 7 N 14 नाभिक पर क्या करना है, आवेश का मान किस में लिखना है, कूलाम में लिखना है। किसका 7, देखिए ये 7 N 14 है, ये नाइट्रोजन है। अब आपको हम बता दें कि ये इसमें यानी कि ये जो प्रतीक है N है वो तो एक प्रतीक चिन्ह है तत्व का, और ये 7 किसको प्रदर्शित करता है और ये 14 किस बात को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जो परमाणु होता है, परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है ना। तो देखिए 7 N 14 में क्या पढ़ते हैं, 7 N जो 14 है इसमें ये जो 7 है ये क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। और ये प्रोटॉनों की संख्या है, इसको लिखा जाता है, जो परमाणु क्रमांक है इसको लिखा जाता है किससे, जेड से। तो 7 N 14 है, इसमें ये जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई। जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई। ये 14 है, ये किसको प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान संख्या को। ये किसको प्रदर्शित करता है, 14 किसको, द्रव्यमान संख्या को। तो देखिए आपके पास क्या आ गई, इसमें परमाणु क्रमांक जेड कितना आ गया, 7, जबकि 14 क्या है, द्रव्यमान संख्या। और यदि न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे n तो वो कैसे आती है, a माइनस जेड। इसका मतलब कितना, 14 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है। चलो हमें पूछा क्या है, आवेश का मान कूलाम में लिखना है, किसके लिए, 7 N 14 नाभिक पर। देखिए आवेश का मान है, आवेश का मान है वो क्या होता है, नाभिक यानी नाभिक पर आवेश का मान, नाभिक पर जो आवेश का मान है वो क्या होगा, जेडी होगा। नाभिक पर, नाभिक पर आवेश का मान, नाभिक पर आवेश का मान है वो बराबर होता है किसके, जेड ई के। ठीक है ना। अब देखिए ई की वैल्यू आपको पता है क्या है, ई का मान होता है वो यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है वो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। देखिए यहां से जेड, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, क्या है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इसमें कितना है, 7, तो कितना आ जाएगा, 7 गुना 1.6 गुना 10 की पावर कितना, माइनस का 19 कूलाम। तो टोटल आवेश कितना आ जाएगा, यानी इस पर आवेश का मान क्या होगा, 7 N 14 के नाभिक पर आवेश कितने वो देखने हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा, देखिए इसको यानी कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 को, यानी 16 का पहाड़ा कितनी बार करना है आपको, 7 बार। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 112। यहां से हमारे पास से कितने पॉइंट लगाना है, एक पे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास से 11.2 गुना कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, 19 कूलाम। तो यानी कि 7 N 14 के नाभिक पर टोटल आवेश कितना होता है, 11.2 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होगा। यानी आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, नाभिक पर आवेश का मान पूछे तो क्या है, जेड, उसमें परमाणु क्रमांक कितने हैं और ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखिए, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक 5 गुना 10 की पावर माइनस 4 कूलाम। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक 5 गुना 10 की पावर माइनस
4 कूलम आवेश पर 4 कूलम आवेश पर 4 कूलम आवेश पर 5 गुना 10 की पावर माइनस 4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्यरत करता है। न्यूटन का बल कार्यरत है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर क्या पूछ रहा है आपसे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की क्या पूछ रहा है? तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करोगे तो कैसा आएगा आपके पास? देखिए तीव्रता कैसे आएगी। पहले तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले न्यूमेरिकल आता है तो उसमें देख आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया वो देखना है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है? एक तो आपको क्या दिया गया है? Q की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू? Q की, आवेश की वैल्यू दी गई है। और कितनी है? 5 गुना 10 की पावर माइनस का 4 कूलम। तो आवेश की वैल्यू दिया गया है। इसके बाद देखिए और क्या दिया गया है? उस पर आरोपित बल कितना है? उस पर आरोपित बल कितना है? 2.25 न्यूटन। तो F कितना है? 2.25 न्यूटन। पूछा क्या है? पूछा क्या गया है? विद्युत क्षेत्र। क्या पूछा गया है? विद्युत क्षेत्र ही पूछा गया है। देखिए मैंने कहा था कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो उस पर कितना बल कार्य करता है? वो बल कितना कार्य करेगा? F बराबर का QE। आपसे क्या पूछा? E पूछा है ना। E बराबर कितना आ जाएगा? F अपॉन में कितना आएगा? Q। तो रख दीजिए इसमें वैल्यू। E बराबर कितना? F कितना आपके पास? 2.25। Q की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5 गुना 10 की पावर माइनस 4। Q की वैल्यू आपके पास कितनी है? तो हमें क्या करना है? F बराबर QE। किसकी वैल्यू निकालनी? E की। तो Q को उधर ले जाइए, F अपॉन में Q। E बराबर कितना आएगा? 2.25 अपॉन में कितना? 5 गुना 10 की पावर माइनस का 4। सोल्व कीजिए इसको, कितना आएगा? सोल्व करोगे तो 10 की पावर माइनस 4 ऊपर जाके कितना? 10 की पावर 4। इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ से पहले पॉइंट हटा दिया करो। पॉइंट हटाओगे तो आपके पास कितना बन जाएगा? ये 225 बनेगा। पॉइंट हटाओगे नीचे कितनी आ जाएगा? 2 बिंदु। तो यहाँ से हमारे पास इसको करोगे तो आपके पास कितना आएगा? ये 2.25। ये बनेगा आपके पास 225/5 और गुणा नीचे देखिए आपके पास चलो इसको नीचे लिखते हैं। गुणा कितना? 10 की पावर माइनस 4 था और साथ में 2 और हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? गुणा साथ में कितना? 10 की पावर 2। अब देखिए यहाँ से सोल्व करोगे कितनी बार जाएगा इसमें? 4 बार और वापस से 2 तो कितना बचेगा आपके पास से? 5। तो ये कितना हो गया? यहाँ से देखिए 2 से कटेगा तो कितना? 10 की पावर कितना आएगा आपके पास से? माइनस का 2। तो ये आपके पास कितना आएगा इधर ऊपर? तो ये कितना बच गया आपके पास? ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ए की वैल्यू देखिए कितनी आ गई? 45 गुना 10 की पावर 2। ठीक है ना। इसको न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं मात्रक। दूसरा मात्रक इसका क्या है? वोल्ट पर मीटर। लेकिन इसको पॉइंटों में लिखना तो E बराबर आपके पास कितना आएगा? 4.5 गुना कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 4.5 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसमें F की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है। हमने क्या कर दिया? इसका सॉल्यूशन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। ये अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में आपको मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। आप लगातार इस सीरीज में बने रहिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे सीरीज से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है? 10 का। 10 का क्या है क्वेश्चन हमारे पास से? गाउस के नियम को परिभाषित कीजिए। गाउस के नियम को परिभाषित, गाउस के नियम को परिभाषित करना है। गाउस के नियम को क्या करना है? परिभाषित करना है। गाउस के नियम को क्या करना है? परिभाषित कीजिए। क्या करना है? गाउस के नियम को परिभाषित। तो देखिए क्या है गाउस का नियम? बहुत इंपॉर्टेंट है गाउस का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है गाउस का नियम। गाउस क्या कहता है? देखिए गाउस एक क्या करता है? बंद पृष्ठ की कल्पना करता है। किसकी कल्पना? बंद पृष्ठ। आप कहोगे कि सर बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए? कैसा भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि आप बंद पृष्ठ कैसा ले। बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए ऐसे बंद पृष्ठ लेते हैं जिसका क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर दें। ठीक है ना। तो हमने क्या लेना है कि बंद पृष्ठ लेना है। गाउस क्या कहता है? गाउस के नियम में गाउस कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान
उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। क्या कहता है गाउस, क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ, पहली बात तो गाउस का जब भी नियम आता है, गाउस का नियम क्यों दिया गया था, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए गाउस का नियम है क्या, ये है, कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ की कल्पना करवाता है। जैसे भी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे बंद पृष्ठ की कल्पना हमें करनी होगी, और बंद पृष्ठ तो गाउस क्या कहता है कि किसी बंद, ये हमने बंद पृष्ठ ले लिया, इससे संबंधित जो भी चुंबकीय फ्लक्स आएगा हमारे पास से फाई ई, ठीक है ना, इससे संबंधित जो भी चुंबकीय फ्लक्स आएगा वो फाई ई ले लेते हैं। तो कह रहा है कि इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो इस बंद पृष्ठ में जितना, इसमें मान लो कि टोटल आवेश कितना है, Q है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टोटल आवेश। तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत क्षेत्र है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, 1 में एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। तो यही हमारे पास क्या है, गाउस का नियम है। क्या कहता है गाउस, दोबारा से सुन लीजिए कि गाउस क्या करता है, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करता है, और बंद पृष्ठ के लिए क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, उसमें उपस्थित कुल आवेश का कितना, 1 में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, गुणा होता है। यही गाउस का नियम है। देखिए इस गाउस का नियम को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाई बराबर बंद समाकलन E डॉट ds बराबर समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित बंद पृष्ठ में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, वो क्या होगा, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुणा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है 11 का क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, मात्रक व विमा लिखिए। 11 का क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। क्या करवा रहा है, परिभाषा पूछ रहा है, किसकी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछ रहा है। साथ में क्या कह रहा है, परिभाषित कीजिए, और साथ में इसकी क्या लिखवा रहा है, मात्रक व विमा लिखिए। क्या लिखवा रहा है, मात्रक व विमा लिखिए। एक तो इसकी क्या पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, विमा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मात्रक और विमा पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पहले तो विद्युत द्विध्रुव को समझो कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या हो, अति अल्प दूरी पर उपस्थित हो। तो देखिए हमारे पास कोई भी निकाय ले लो, ये मान लो कि माइनस का Q आवेश है, और इससे कुछ दूरी पर एक प्लस का Q आवेश है। तो यहाँ इस स्थिति को, इस निकाय को, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, दो आवेश होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे, परिमाण में समान होंगे, और एक दूसरे से क्या होंगे, अलग दूरी पर स्थित होंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ये मान, और इसकी विद्युत द्विध्रुव है, इसकी प्रभावकारी लंबाई, दोनों आवेशों की मध्य दूरी को क्या बोला जाता है, प्रभावकारी लंबाई 2a बोला जाता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि दोनों आवेशों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में, पहली बात तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात, इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि दोनों विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का, ये दोनों आवेश हैं, ये क्या है, पूरा विद्युत द्विध्रुव है। तो इसमें विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से क्या लेना है, एक आवेश का परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस, तो किसका आएगा, प्लस का। एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को, तो मध्य दूरी कितनी है, प्रभावकारी लंबाई 2a के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या है कि ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से क्या हो, अलग दूरी पर उपस्थित हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें पूछा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश का परिमाण हमने ले लिया कितना, Q, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर कितना आ गया, Q गुणा कितना आ गया हमारे पास से 2e, कितना आ गया, P बराबर Q गुणा 2e। तो ये तो इसका क्या आ गया हमारे पास से फॉर्मूला आ गया, परिभाषा हमने दे दी कि विद्युत द्विध्रुव में
दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए इसका मात्रक पूछा है, मात्रक निकाल दो यहाँ से। ये क्या है? दूरी। ये क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक तो कितना होगा? कूलाम। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो कितना आ जाएगा आपके पास? मात्रक कितना आ जाएगा? कूलाम गुणा मीटर। विमा पूछे तो विमा कितनी आएगी इसकी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा कितनी आ जाएगी? देखिए कूलाम की विमा, कूलाम को क्या लिख सकते हो आप? एम्पियर गुणा सेकंड। इस कूलाम को लिख सकते हो एम्पियर गुणा सेकंड गुणा कितना हो जाएगा? मीटर। तो देखिए मीटर की कितनी होती है? L1, सेकंड की कितनी होती है? T1 और एम्पियर की कितनी होती है? A1। तो विमा कितनी आ जाएगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की? L1 T1 और कितना आ जाएगा? A1। कितना आ जाएगा विमा? L1 T1 A1। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए 12 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 अभी तक हमने किए हैं। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत क्षेत्र E में रखे किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होता है? देखिए 12 का क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र E में रखे किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होता है? विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होता है? ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E में रखे किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होगा? देखिए विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई, और ये अल्पांश क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी फाई। ये बराबर बन समाकलन और कितना आ जाएगा? E डॉट ds। ठीक है ना। जहां अल्पांश क्षेत्रफल क्या है? ds। ये ds क्या है हमारे पास? ds तो क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल, जिससे होकर क्या गुजर रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो ये तो अल्पांश क्षेत्रफल। तो क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E में रखे किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, इससे निर्गत क्या पूछा आपको? विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होता? शून्य कब होगा? देखिए इसको पूरा करें तो हमारे पास d फाई बराबर कितना आएगा? E ds cos थीटा, क्योंकि डॉट क्या है? अदिश गुणन को प्रदर्शित करता है, और डॉट हटाते हैं तो क्या आता है? cos थीटा, और सदिश गुणन में क्रॉस हटाते हैं तो क्या आता है? sin थीटा। तो यहां से cos थीटा आ जाएगा। अब देखिए आपको ये शून्य कब होगा? जब cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 90। तो हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो d फाई बराबर कितना आएगा? E ds cos कितना आ जाएगा? 90। 90 की वैल्यू कितनी? 0। तो इसका मतलब विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो आपसे पूछा क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी अल्पांश क्षेत्रफल में से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होगा? जब क्या होगा? विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल ds के मध्य एंगल कितना हो? 90 डिग्री, यानी थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ फॉर्मूला है निर्गत विद्युत फ्लक्स का, d फाई बराबर e ds cos थीटा। जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है और उसमें रखा हुआ अल्पांश क्षेत्रफल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहां से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना चला जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का। 12 क्वेश्चन अभी तक हमने इसमें किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए क्या है? रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है? रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व को क्या करना है? परिभाषित करना है। किसको परिभाषित करना है? रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या है?
रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करना है। तो रेखीय आवेश घनत्व है, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्ब्डा से। देखिए आवेश घनत्व वो 3 प्रकार के बताए गए। आवेशों का वितरण वो 3 प्रकार से होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। और तीनों में 3 प्रकार के घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। यदि किसी तार की एकांक लंबाई पर, तार की एकांक लंबाई पर, तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है? रेखीय। जैसे मान लो कि हमारे पास ये तार है, इस तार पर हमने क्या कर दिया? आवेशों का वितरण कर दिया। आवेशों का क्या कर दिया? वितरण कर दिया। तो इसकी एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश होगा वो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट किया जाता है? लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। एकांक लंबाई पर यानी हमारे पास q पॉन में कितना आएगा? l आएगा। q पॉन में कितना आ जाएगा? l। यदि यहाँ आपसे पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखा जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब कि किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो वो कितना आ जाएगा? सिग्मा बराबर q पॉन में a आ जाएगा। यदि आपको आयतन आवेश घनत्व पूछे तो उसको रो से डिनोट किया जाता है और वो कितना आएगा? q पॉन में कितना आ जाएगा? v। कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है ना? तीनों मैंने आपको बता दिए, रेखीय आवेश घनत्व के साथ साथ मैंने आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व भी बताया। ठीक है ना? तीनों बताए। अब देखिए इसका मात्रक आपसे पूछे ना रेखीय आवेश घनत्व का, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक भी पूछे आपसे, क्योंकि तीनों में से एक डेफिनेशन पूछी जाती है, तीनों में से एक डेफिनेशन पूछी जाती है और इसका मात्रक आपसे साथ में पूछा जाता है। तो मात्रक कितना हो जाएगा इसका? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम और इस l दूरी क्या है? मीटर। तो ये कितना आ जाएगा? कूलाम पर मीटर। यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व में पूछे तो कितना आ जाएगा? कूलाम मीटर स्क्वायर और इसमें कितना आ जाएगा? कूलाम मीटर क्यूब। ठीक है ना? तो दोस्तों हमारे 13 क्वेश्चन इससे पहले हमने रिक्त स्थान करवाए हैं आपको, इसके बाद हम 13 क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करवाए हैं। अब आगे हम इसके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी करेंगे।